अब अलग दिशा में चला जाता है।
हमने कितना पुण्य किया, हमने कितना स्वाध्याय किया, हमने कितने मुनिराजों को आहार दिए, ये अलग बात है, लेकिन हमने कितने भाव से दिए। साधना बड़ी साधना मत करो, छोटी कर लो। 10 पूजाएं मत करो, 2 कर लो, लेकिन 2 ऐसे कर लो। पहले दिन हमने आपसे कहा था कि एक तो नदी के ऊपर से स्नान करके आना और एक नदी में अंदर जाके स्नान करके आना। उस 2 पूजाओं में हमारा मन ऐसा लग जाए, हमारा तन ऐसा लग जाए, हमारा कार्य ऐसा लग जाए कि हम बस उसी में डूबे रहे। पास में क्या हुआ हमें नहीं पता। तब तो हमारी अधिक से छोटी उपाधि हो जाए, हमें बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आगे आगे सोचते हैं। कहते ना को हर बार बस बात वही आ जाती है, वही मायाचारी से जुड़ जाती है, जहां हम एक पंथ और 2 काज की भावना रखते हैं। एक पंथ और 2 काज, एक स्थान पर टीवी चल रही है, दूसरे स्थान पर भोजन बन रहे हैं, तीसरे स्थान पर मोबाइल से बात हो रही है। ना तो टीवी सुन पाए, ना मोबाइल से बात कर पाए, ना भोजन में स्वाद आ पाए। यही तो मायाचारी, यही तो बस मायाचारी है। एक राजा माया नगरी में जाते हैं और उस माया नगरी की यात्रा में वह कुछ भाव रखते हैं कि यहाँ की किस चीज की प्रसिद्धि है, उस चीज को अपन को लेके चलना है। अपन भी हर जगह जाते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ की क्या प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि वाली चीज को हम लेके चलें। जैसे आपकी वाराणसी की क्या वो दिल्ली की आगे चिरौंजी की बर्फी, ठीक है। आपके वाराणसी की जैसे चिरौंजी की बर्फी प्रसिद्ध है, बस ऐसी उस माया नगरी में उन्होंने क्या विचार किया कि अब एक कुछ उत्कृष्ट चीज लेके जाना चाहिए। पता किया, मंत्रियों के माध्यम से पता किया, तो मंत्री ने पता लगाया और कहा एक चित्रकार बहुत अच्छा है, एक चित्र अपन बनवा के लिए चलते हैं और उस चित्र के माध्यम से राज दरबार की शोभा होगी। चित्रकार को बुलाया गया, राजा ने कहा एक चित्र बनाइए। तो जो चित्रकार था उसने कहा कैसा चित्र बनाए। राजा आश्चर्य में, कैसा चित्र बनाए मतलब? चित्र तो चित्र होता है। बोले मैं व्यक्तियों के 4 प्रकार के चित्र बनाता हूँ। कौन कौन से चित्र बनाते हो बताओ? तो बोले एक तो वास्तविक स्वरूप जैसा है वैसा चित्र बनाता हूँ, एक चित्र जो वो अपने बारे में विचार करता है, सोचता है, वैसा चित्र बनाता हूँ, तीसरे प्रकार का जो वो दूसरे के सामने प्रेजेंटेशन करना चाहता है, दूसरे को दिखाना चाहता है, वैसा चित्र बनाता हूँ, और चौथा जैसा जिसको वो पाना चाहता है, जिस मंजिल की वह चाल करता है, ऐसा चित्र बनाना। राजा आश्चर्य में रह गया। मनुष्य के भी कई रूप होते हैं, हाँ मनुष्य के भी कई रूप होते हैं, मनुष्य भी अलग अलग तरीके के, जैसे हमने कल आपसे कहा था कि 20 मिनट रह सकते वालों 10 मिनट जीने देंगे। बस वही तो बात आ गई, हम कुछ हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं, यही माया चाहिए। राजा कहते हैं आप पैसों की चिंता मत करो, नहीं मांगा है वहां मिलेगा, आप तो जैसे हमें बस वैसा चित्र बना, यथार्थ चित्र बना दो। राजा ने उस मायाचारी को दूर किया और यथार्थ चित्र बनाने को कहा। चित्रकार कहता है महाराज जो तीसरे प्रकार का चित्र है, जो दूसरे के सामने दिखाने वाला चित्र है, ये मुख्य है, इसकी बाजार में बहुत मांग है। हम अगर 50 चित्र बनाए तो हमारे 48 चित्र तो वो तीसरे नंबर वाले बनते हैं। बोले नहीं तुम तो यथार्थ चित्र बनाओ। हम उस यथार्थता पर नहीं जा रहे हैं और हमारा घर में क्या कर रहा है, रिजोर भावा आज
रजुता का भाव, सरलता का भाव, सादगी का भाव ही आ जाता है। कुटिलता का जब अभाव होगा तभी क्या होगा? जब कुटिलता छूट जाएगी, कुटिलता का अभाव हो जाएगा, तभी जा करके उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उससे विपरीत जा रहे हैं। हम विपरीत कैसे जा रहे हैं? तो कहते हैं जहां वचन कुछ और मन कुछ और, वाणी कुछ और जहां हो जाती है, वहां विचार आ जाता है कि अब कुटिलता प्रारंभ होगी। हम कहते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। मायावी का चेहरा जब आप देखना तो चेहरा तो लगेगा धर्मात्मा की तरह, मायावी का चेहरा धर्मात्मा की तरह, लेकिन हृदय पापी की तरह। मन में कुछ और है, वचन कुछ और है। सुबह पूजे में पढ़ा था, पढ़िए सब, क्या पढ़ा था? उत्तम रीति बखानी, पढ़ो। ओए सो वचन उचरिए, वचन ओए सो तनिको कहिए। और पढ़ो। आलसी बस अब समझ लो सुबह हमने क्या पढ़ा और हम करते क्या हैं। हम केवल विपरीत जा रहे हैं। हम तो कहते हैं धनवान वही है जो मायाचारी से रहे थे। अब हमने पढ़ा कितने अच्छे शब्द वाला लिखे, ताकि घर और संपदा, उसी के घर में संपदा है जो जैसा मन जैसा वचन तथा काया एक समान जैसे चलती है। लेकिन हम तो कैसे हैं? चार बातें आती हैं। एक, हम कैसे मायाचारी कर लेते हैं? एक पत्थर के समान, एक बेर के समान, एक नारियल के समान और एक किशमिश के समान। पत्थर के समान ऊपर से भी कड़क और अंदर से भी कड़क। बेर कैसा होता है? ऊपर से सरल और अंदर से कुटिल कड़क। नारियल कैसा होता है? ऊपर से कड़क और अंदर से नरम। और किशमिश कैसी होती है? ऊपर से नरम और अंदर से। अब एक एक को लगा लो एक एक गति से। पत्थर ऊपर से भी कुटिल और अंदर से भी कुटिल, कहाँ पहुंच गए? नरक। बेर ऊपर से सरल अंदर से कठिन, मायाचार। कहाँ? माया त्रियागी से। आचार्य भगवान हनुमान स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में कह दिया, मायाचारी करने से क्या होगा? त्रियंच गति। अब नारियल ऊपर से कठिन और अंदर से सरल, कौन सी गति? मनुष्य। और किशमिश ऊपर से भी सरल और अंदर से भी सरल, देव गति, मोक्ष की प्राप्ति। अब किसके समान बनना है? ये विचार करना, इसको विचार कर लो, इसको सोच लो। क्योंकि थोड़ा सा पाप किया होगा भी नेमिनाथ भगवान ने, किसी ने नेमिनाथ, सबने आदिनाथ पंच कल्याण, महावीर पंच कल्याण सब तो देखे हैं। नेमिनाथ पंच कल्याण किसने देखा? हाथ खड़े, पीछे से एक हाथ खड़ा हुआ है, बहुत अच्छा। दो और एक हमने पूरा देखा है, क्योंकि हमारे ग्वालियर में नेमिनाथ पंच कल्याण हुआ था। एक आदित्य पंच कल्याण होता है। नेमिनाथ भगवान ने जब श्री कृष्ण को एक उंगली के भर उतारकर घुमा दिया तो इनके मन में आ गया कि तो इतने बलशाली है,
कि ये तो हमारा जो राजपाट है उसको क्या करेंगे, उसको तो एक पूरा दे देंगे। मन में मायाचारी आ गया, क्या किया, व्यवहार का काज चलाया और पशुओं को बंधवा दिया। व्यवहार के चलते चलते पशुओं को बंधवा दिया, बिल्कुल साक्षात दृश्य वहां का क्या था, लेकिन पंच कल्याण में देखा तो वास्तविक दृश्य सब था। वह पशुओं को देखकर नेमिनाथ भगवान को बैराग को मर जाता है और वह उस व्यवहार के मंडप से निकल के बैराग को धारण कर लेते हैं। लेकिन उनका क्या हुआ, पहुंच गए नरक। यही तो मनमानी है कि ऊपर से कुछ और दिख रहे हैं, अंदर कुछ और कर रहे हैं। हम सोचते कुछ है, विचारते कुछ है, करते कुछ और है। बस यही हमारी गलती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ठगा जाना बुरा नहीं है, ठगा जाना बुरा नहीं है, लेकिन ठगना बुरा है। आप ठगे गए हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने ठग लिया तो वह बुरा है। क्योंकि जब एक बार आपके मन में मायाचारी आ गई तो कितनी भी आप कोशिश कर लेना, कितना भी आप दृश्य बना लेना, लेकिन आपकी एक ना एक समय, हमारी एक ना एक समय में खुलना है। कैसे? क्योंकि कहते हैं छुपाई नहीं छुपती स्वयं फंसना। वो मायाचारी छुपाए हुए भी नहीं छुपती। अपन यहाँ देखो तो कहते एक मित्र को जमीन बेचता है। एक मित्र ने एक मित्र को जमीन बेची। मित्र के मन में मायाचारी के भाव आ गए। जमीन में क्या था, बीच में कुआं था, कुएं में बहुत अच्छा पानी था। मित्र की खेती किसानी अच्छी देखकर दूसरे मित्र के मन में कुटिलता आ गई। कुटिलता के भाव उत्पन्न हो गए तो कहते हैं हमने जगह बेची है, जगह में कुआं है, लेकिन पानी नहीं बेचा। बोले पानी नहीं बेचा? दूसरा मित्र भी बहुत चतुर था, बोले ठीक है आपने पानी नहीं बेचा तो तुरंत पानी खाली कर दो वरना कल से किराया लगेगा। वो भी चतुर थे, बोले तुरंत पानी खाली करो वरना कल से किराया लगेगा। अब देखो स्वयं दूसरे को फंसाना चाहा और स्वयं फंस गए। यही कठिन है, यही हम सोचते हैं। हम सोच रहे हैं हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं, हम गड्ढा दूसरे को खोदते हैं, जाकर उसी में हम स्वयं गिर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो। मित्र जिसको बनाया है, कहते हैं एक बार छुलक गंभीर सागर महाराज जी ने दो बंदियां नहीं थी। 1000 फूल कम है, 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक सच्चा मित्र काफी है जीवन चलाने के लिए। एक सच्चा मित्र ही जीवन संवार देता है। तो लेकिन मित्र से दगा कर दिया, फंसाना दूसरे को चाहा, फंस गए। क्योंकि क्या करते हैं तो कहा अपनों की महफिल में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। जिसको हमने सर्वस्व समर्पित कर दिया बस धोखा वही दे देता है। वही व्यक्ति राम नाम जपना और पराया माल अपना, राम राम जपना और पराया माल अपना, मन में राम और बगल में शिव। एक भाव मायाचारी है। हम मन में तो उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम जल रहे हैं कि ये तो इतने आगे निकलते जा रहे हैं, ये तो ये कर रहा है, ये हमारे साथ वाला था और आगे कैसे निकल गया। स्वाभाविक है जब किसी की तरक्की होती है, जब कोई आगे बढ़ता
दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या करता है, लेकिन सच्चा मित्र कभी ईर्ष्या नहीं करता। उसको खुशी होती है कि अगर हमारा मित्र हमारे साथ खेल रहा था, आज ये मित्र कुछ ऊपर हो गया, आज ये मित्र कुछ अलग नजर में जा रहा है। और जब हमारे मायाचारी के भाव हो जाते हैं तो हम क्या से क्या कर बैठते हैं। एक भिखारी दरवाजे पर आता है और एक अंदर जो महिला की सेठानी थी उनसे कहता है, सेठानी 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। सेठानी मना करती है। भिखारी भूखा था, भूखा व्यक्ति कहीं से कहीं तक झुक जाता है, कहीं से कहीं तक झुक जाता है। सेठानी से बार बार कहने पर सेठानी को गुस्सा आ जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है और सेठानी 4 लड्डू रखे थे उसमें जहर मिला के दी उस भिखारी। जहर मिला करके उस 4 लड्डुओं को दे दिया। भिखारी बहुत अच्छे से लेता है, लेकर चला जाता है और अपनी कुटिया में पहुंचता है, रख लेता है। रात्रि के समय में बहुत बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए 4 युवक वहां से गुजरते और उस झोपड़ी में आ जाते हैं। वह युवक भी भूखे थे क्योंकि बारिश बहुत अधिक हो रही थी। वह युवक के मांगने पर वह भिखारी 4 लड्डू 4 युवकों को दे देता है। उसको क्या पता था सेठानी ने हमें, लेकिन भाव देखो, साधु भिखारी था, मन में कहीं कुटिलता नहीं थी। 4 मिले हैं, 4 ही ले लो, हमारा जो होगा हो जाएगा। चारों खाते हैं और चारों मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब पता लगाया जाता है तो उन्हीं सेठानी के 2 बेटे निकलते हैं, जिनने वो 4 लड्डू मिला के दिए थे, उन्हीं के 2 बेटे निकलते हैं। विचार करो, मन में एक बार तो सोचो कि हम क्या कर बैठे। हम पर का बुरा करना चाहते हैं और बुरा हमारा ही हो जाता है। तो कहते हैं भला किसी का करना सबो तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। अगर किसी का भला नहीं कर सको तो बुरा नहीं करना। कल हमने आपको बताया था दान, जिस दिन बात आएगी दान की तो जरूर बताएंगे आपको। करुणा भी एक दान है, दीन दुखी जीवों पर को देना भी एक दान के अंतर्गत आता है। और हमने उस दीन दुखी जीव को क्या से क्या दे दिया और उसके प्रभाव से क्या हो गया। सोचो, मन को विचार करो। मन को 1 मिनट की माया चाहिए, उस व्यक्ति को बचा ले गई क्योंकि वह मन से साधु था और कहां से चले गए। हमें तो अच्छे भाव बनाना है, हमें तो अच्छे जब मन में आज हम उत्तम क्षमा मार दो आड़ जाओ। सुबह से 3 दिन पूजन में पढ़ते आ रहे हैं, उत्तम क्षमा मार दो आड़ जाओ भावे, सत्य सोच संयम तब त्याग पावे, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सारे। बोलो हाँ। तो आज लोग तक क्षमा मांगो आ जाओ। इन 3 भावों की बात हमारी हो गई। अब तो हमें कल से उपाय की ओर चलना है, कल से उसको त्यागने की ओर चलना है। और अगर हमारे मन में अभी भी अगर कुटिलता रही तो हम कैसे उस चीज को त्याग पाएंगे। यह भाव करना है। जब हम भाव अच्छे बना पाएंगे तभी हमारे जाके कल से उपाय हम खोज पाएंगे, कल से उस चीज का हम उपाय ढूंढ पाएंगे। क्योंकि कौन रोज मंदिर कौन आता है, ईमानदारी से आप करेगा मंदिर में बैठे हो, झूठ नहीं बोलना, रोज मंदिर आने बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, जितने आते बहुत अच्छे।
आपने आपके मंदिर में तो शायद हमें देखने में नहीं आ रहा है, एक चित्र आपने देखा हो, समझ में नहीं आ रहा है, बना तो होगा जरूर। एक चित्र जिसमें 6 व्यक्ति रहते हैं और वो एक पेड़ को वो बनाया, नहीं ये नहीं है, लेसिया। लेसिया वैसे कहाँ बना है? हाँ, सबने देखा है। आप देखो इस चित्र की ओर, उसमें 6 व्यक्ति रहते हैं। वह हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खोज रहे हैं, किसको खोज रहे हैं? देखो उन 6 व्यक्तियों। पहला व्यक्ति क्या कर रहा है? पेड़ की जड़ को काट रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? पेड़ के तने को काट रहा है। तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? उस वृक्ष की डाली को काट रहा है। और चौथा क्या कर रहा है? बोलो कहाँ देखे? चौथा व्यक्ति क्या कर रहा है? जो सारे पके पके फल हैं उनको तोड़ रहा है। सॉरी, सारे जो फल हैं उनको तोड़ रहा है। पांचवा क्या कर रहा है? जो पके पके फल हैं उनको तोड़ रहा है। और छठवा क्या कर रहा है? जो नीचे डले हैं उनको तोड़ रहा है। ये चित्र मानचित्र नहीं है, इन चित्रों को मानचित्र नहीं समझो। इन चित्रों को अगर कहें तो हम एक एक दिन एक एक चित्र में ही प्रदर्शन कर देंगे। एक एक चित्र से भी आप अगर सीख लो, इस सीख के लिए बनाए जाते हैं कि आप इस चीज से सीख ले लो। क्या उन व्यक्तियों के मन में चल रहा है? पहला व्यक्ति सिर्फ मन में ये भाव आता है कि पूरे के पूरे पेड़ को उठा लो। दूसरा व्यक्ति आता है कि इसकी डालियों को काट लो। तीसरा कहता है जो छोटी छोटी डालियां उनको काट लो। चौथा कहता है पूरे फल निकाल लो। पांचवा कहता है अपने पके का काम है तो पके ले लो। लेकिन छठवें उस संतोषी प्राणी के बारे में सोचो, वो तो कहता है हमें जितने चाहिए वो नीचे है। लेकिन हम भी भाव बनाते हैं, हम आप सब बनाते हैं। जो पेड़ पर लगा है हम तो बोल रहे हैं। हम कहां से कहां जा रहे हैं? पहले की कौन सी लेसिया हुई? जल्दी बोलो। पहले 3 जो है उनकी कृष्णा, नील और काबोक लेसिया है। बाद के जो 3 हैं उनकी प्रीत, पद्म और शुक्ल लेसिया है। संसार में भटकाने का कारण कौन लेसिया करती है? 3। और आगे मोक्ष का द्वार दिखाने के लिए तो हमें कौन सा द्वार देखना है? हाँ, तो उस पेड़ से सीख ले लो। जैसा हमने 3 भाव बताए हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुभ और अशुभ के द्वारा जब हम इस माया को त्यागेंगे, अच्छे भाव बनाएंगे, तो हम शुद्ध भाव को प्रकट करके उस मोक्ष गति को, सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं बिना किए हुए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक चींटी को देखो, वो दाना देकर एक दीवार पर 100 बार चढ़ती है, लेकिन 100 बार गिरती है, उसका वह मन का एहसास कम नहीं होता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम कहते हैं हम उस माया चाली को त्याग नहीं सकते, लेकिन विषय तो बनाओ। हम नियम ले नहीं सकते, आप नियम लेकर के तो देखो। नियम लेने वालों की, व्रत धारण करने वालों की भक्ति को देखकर देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं, देवता भी सहयोग करते हैं। देख लो आप, कितने सारे उदाहरण हैं। सीता सती, चंद्रा सती, कितनी सतियां हैं, कितने महापुरुष हैं। कुछ बिना किए हुए हम कहते हैं कि घर में बैठे सब कुछ काम बन जाए, यहाँ बैठे बैठे कुछ काम बन जाए, तो नहीं बनता। एक भाव, किसी ने कुछ कहा, उस पर वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन हमारे माता पिता ने कुछ कहा, हमारे गुरु ने कुछ कहा, उस पर कोई विचार नहीं होता, उस पर कोई शंका नहीं करना चाहिए। हमारे जो गुरु ने कहा है
वो हमारे हित में कह रहे हैं। हमारे माता पिता हमें घर से निकाल देते हैं, अगर हमारे माता पिता घर से हमें ना निकालते तो आज हम आपके सामने, यहाँ तो बहुत दूर की बात है, वहां भी नहीं बैठ पाते। यहाँ तो बहुत दूर की बात है, वहां भी बैठने लायक नहीं होते। उन्होंने जब हमें घर से निकाला तभी कुछ कर पाया। श्री राम को देख लो, पिता के एक आदेश पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो कहते हैं, अच्छे से समझना, राम बन ना जाते, राम बन ना जाते तो बन ना पाते, राम बन गए तो बन गए, राम बन गए तो बन गए। उस वनवास के काल में उनके लिए पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। उस बन के काल में ही आगे उनको महापुरुष बना दिया। और अगर वो बगावत, कुटिलता, मायाचारी कर लेते, वो भी तो राजा थे, वो भी तो किसी के घर में जा सकते थे, वो भी तो उस अयोध्या के पाठ पर कर सकते थे। पिताजी ने ऐसा आदेश कैसे दिया? हमने कौन सी गलती की, पहले ये तो बताइए। लेकिन रोज कुछ ना करेंगे, सीधा पिता ने आदेश दिया और निकल गए। जिनके मन में कुटिलता होती है, जिनके भाव खराब होते हैं, जो मन में विचार लाते हैं, तो कहते हैं वो अपने आप दिख जाते हैं, उनका मुंह दबाई देता है। कहते कि मायाचारी करने के अगर 100 तरीके हैं तो पकड़े जाएंगे 101 तरीके। मायाचारी करोगे आप 100 तरीके अपना लेना, लेकर पकड़े जाने के लिए 101 तरीके हैं। एक बार चोरी होती है, जैसे कई नई कहावत आती है कि चोर की गाड़ी में फिरना, बस वही कहानी है। एक चोरी होती है, राज दरबार से मंत्रियों से कहा जाता है आप चोर को ढूंढ के लाइए। मंत्री वैसे नहीं बना दिए जाते, मंत्री का मतलब होता है, अध्यक्ष का मतलब होता है एक प्रधान। जैसे हमारे संजय जी, आकाश जी और मंत्री जी कौन है हमें पता है। तो वैसे भी बना दिया जाता है, एक समाज की सत्ता को भी संभालना, एक समाज की व्यवस्थाओं को भी संभालना। एक नगर पालिका के अध्यक्ष देख लो, एक नगर परिषद के अध्यक्ष देख लो, एक सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष देख लो, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। वहां तो एक आदेश देने वाला होता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। 50 व्यक्ति, लेकिन यहाँ तो 1000 व्यक्ति, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। वो भी एक छोटी बात नहीं होती। वैसे ही राज दरबार के मंत्री होते हैं, राजा ने आदेश दिया जाइए और उस चोर को ढूंढ के लाइए। मंत्रियों ने कहा चोर को, पूरे चोरों को एकत्रित किया गया। आप कहा इनकी परीक्षा कैसे की जाए? तो बोले गाय खड़ी है, उस गाय की पूंछ में हमने ऐसा चमत्कार कर दिया है कि आप सब उस गाय की पूंछ को छुइए, जिसने चोरी की होगी उसके हाथ जल जाएंगे। और उस गाय की पूंछ में क्या किया? कपूर लगा। क्रम से जाते गए और सब छूते गए। उस कपूर का सहयोग हाथों ने पाया तो कपूर, वो हाथ भी कपूर की खुशबू लायक हो गए। जो वास्तविक चोर था उसने नहीं छुए। जब सबके हाथों को देखा जाता है, छुआ जाता है, तो बोले इसने तो छुए नहीं है। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका अपने आप को चोर आगे आ गया। मायाचारी का इसीलिए कहते हैं आप 100 फासले निकालो, आप 100 रास्ते बना लो, लेकिन 101 रास्ते उसको पकड़ने के लिए निकलते हैं। आज हमें बस यही करना है कि उस मायाचारी को त्यागना है, उस माया का साय को त्यागना है, जिससे हमें जो संसार भ्रमण है, इस संसार में ही हम घूमते रहेंगे अगर मायाचारी करेंगे तो। अगर हमें उस उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करना है, उस उत्तम आर्जव धर्म की ओर जाना है, और मन से अगर हमें उन उपायों को जानना है, तो हमें सबसे पहले इस क्रोध, मान और माया को त्यागना पड़ेगा। जब मायाचारी त्यागोगे तो माया के अभाव में आज धर्म प्रकट हो जाएगा। कैसे होगा? ईमानदारी।
सादगी से, सादगीपूर्ण जीवन, एक अच्छा जीवन जियो। अगर हम मायाचारी नहीं करेंगे, हमें कोई डर नहीं है। जो कहेंगे, क्योंकि जब आप सोचो, जब आपको मायापूर्वक एक बात को कहना पड़ता है तो एक सेंटेंस को बनाने में 4 बार सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। और सच्चाई, सत्य कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। सत्य जो कहना है तो तुरंत कह देता है। आपने क्वेश्चन पूछा, आप तुरंत आंसर दे जाएगा। और आपको अगर मायापूर्वक कहना पड़ेगा तो आप 50 बार सोचोगे। सादगीपूर्ण जीवन जियो, अपने मन में जैसी कथनी वैसी करनी, जैसा कहा है, जैसा मन में है वैसा वचन में लाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब तक हम अपने उन दोषों को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक वो नहीं निकलेंगे, जब तक हम दोषों को प्रकट नहीं करेंगे, तब तक हमारी वो मायाचारी दूर नहीं होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मात्र गुणों को बताते हैं, दोषों को ढक देते हैं। हम उन दोषों को बताएं, उन दोषों को बाहर लाएं। जब दोष हमारे बाहर आएंगे तो दोष निकल जाएंगे, क्योंकि बिना तपे ही सोना शुद्ध नहीं होता। उसे तपाया जाता है, जब वह तपता है तभी वह, कहते हैं ना सबसे अच्छा कौन सा कैरेट होता है? हाँ, 24 कैरेट। तो जब भी वो 24 कैरेट बन पाता है जब वह तपता है। जब हम दोषों को निकालेंगे तभी वह मायाचारी छूटेगी, और जब मायाचारी छूटेगी तभी हमारे जीवन में उत्तम आशा और धर्म प्रकट होगा, तभी हमारा जीवन सादगीपूर्ण होगा, तभी हम इस जो त्रियक योनि में भटक रहे हैं, नरक में भी गए हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर करके श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोगता, इस जैन कुल को और जैन वाणी को, जिनेन्द्र रूप में जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनते आज हम योग बने हैं। आज हम सुन पा रहे हैं, आज हम उनका वाचन कर पा रहे हैं। तो हमें इस मनुष्य गति से ही ऐसे भाव बनाना है कि बस अब तो हमारा अगला भाव, अगली बार हमें जन्म ना लेना पड़े। यहाँ से हम क्या करें, सीधी विदेश क्षेत्र जाएं, स्वर्गों में जाएं और उस अंतिम गति, पंचम गति को प्राप्त करें, मोक्ष गति को प्राप्त करें। तभी हमारा यह जीवन सार्थक हो पाएगा। हम कब से भटकते आ रहे हैं, अब हमें इस संसार में नहीं भटकना। इस संसार में सुख नहीं है, ऐसी भावना को लेकर चलोगे जब ही आगे बढ़ पाओगे। अगर सिर्फ कहते ना, अपने से छोटे को क्यों देखते हो, अपने से बड़े को देखो, अपने से अच्छे को देखो। अगर छोटे को देखोगे तो वे कभी कहते हैं कितनों ने दिए धोखे, कितनों ने दिए धोखे, एक मत पूछो वरना अपनों के भी चेहरे उतर जाएंगे, अपनों के भी चेहरे उतर जाएंगे। क्योंकि हम पहले ही सुना है, दगा कौन करता है जो दिल के पास होता है, दिल में खंजर कौन चुभाता है जो दिल के पास होता है। दूर वाला तो बहुत सोचता है कि हम कुछ बात कहेंगे तो ये मानेगा कि नहीं, हमारा विदेशी ही हमें तलवार का काम कर देता है। तो हम किसी के मित्र बने तो वो भी सच्चे बने, और हम किसी को मित्र बनाए तो वो भी सच्चा बनाए। मित्रता ही एक ऐसा दरबार है, मित्रता ही एक ऐसा काज है। एक मित्र ही हमारे लिए कहाँ से कहाँ पहुँचाने में सहायक हो जाता है, और एक संगति ही हमारे लिए कहाँ से कहाँ नीचे तक ले जाती है। पुलक सागर महाराज, आचार्य पुलक सागर महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं, किसी को देखना है, किसी को परखना है तो उनके दोस्तों से पूछो, उनके दोस्तों को जान लो, उनकी दोस्ती किससे है। उस व्यक्ति का आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है, इस व्यक्ति के अंदर क्या है। आज समय इतने 9:30 बजे तक का था क्योंकि प्रतियोगिता आपकी बड़ी है। तो इसी मंगलमय भावना से बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आकाश भाई साहब ने 9:30 तक के समय हमसे कहा, हाँ 15 मिनट में 10 मिनट में अपन सरल तरीके से